हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार और स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की बम्पर वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एलएनटी की तरफ से। जी हाँ, एलएनटी टेक्नोलॉजी एंड सर्विस की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बम्पर वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ग्रेट नहीं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एलएनटी में परमानेंट जॉब्स पाने का। और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। डीईटी की पोस्ट होगी, एज अ ट्रेनी बेस पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी। सैलरी अमेजिंग सैलरी है, 7 लाख का सीटीसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज़ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है गाइज, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें 1 to 1 हम इस वीडियो में डिटेल पूर्वक बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, इसी तरह जॉब्स अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही अपना ट्रेड, अपना ब्रांच भी कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रेड से, आपकी ब्रांच से रिलेटेड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ का ध्यान रहे, फॉर्म आगे बढ़ने से नोटिफिकेशंस की ओर, कि ये जो फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। एलएनटी का जो टेक्नोलॉजी सर्विस है, जिस कंपनी से, जिस डिपार्टमेंट से वैकेंसी रिलीज हुई है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा, जिसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 30 जून 2026। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे 30 जून 2026 तक ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। बहुत टाइम है, बहुत अच्छा खासा टाइम है। अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा आगे। इससे पहले वीडियोस में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा। नोटिस हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलएनटी जो एलटीटीएस, इसकी जो पोस्ट है आप सभी कैंडिडेट, जैसे मैंने बताया पहले आपको कि ये डीटी की वैकेंसी निकाली गई है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट, वो भी बिल्कुल फ्रेशर और ऑल इंडिया के। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस इनवाइट डिप्लोमा इंजीनियर्स 2026 बैच टू बिगिन देयर करियर जर्नी विद द डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ध्यान रहे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है 30 जून 2026 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% जो मार्क्स है वो आपका कंपलसरी होनी ही चाहिए। डिप्लोमा इन मैंडेटरी। अगर आपने आईटीआई पास आउट किया है, लेटरल एंट्री से आपने डिप्लोमा किया है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, दोहरा नहीं है। ब्रांचेस ध्यान से देखना, सिविल इंजीनियरिंग, CSNIT अप्लाई कर सकते हैं, एसी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स एंड पावर टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई बैकलॉग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई आपका एरियर है, परमिटेड है, वो भी एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड ऑल देयर बैकलॉग आर एलिजिबल टू अपेयर फॉर दिस प्रोसेस। एलएनडी में वैसे भी बैकलॉग एलिजिबल नहीं होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम्स होगा, ऑनलाइन एग्जाम्स होगा। एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होता है, आपका परफॉर्मेंस देखी जाती है, आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, सारी चीज़ें यहाँ पे। सीबीटी एग्जाम्स होता है, असेसमेंट। टेक्निकल आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपका बाद में आपका ग्रुप इंटरव्यू या फिर एचआर इंटरव्यू होगा। देन फाइनल सिलेक्शंस आपको होता है। तो प्रोसेस गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं है। डीटी एलएनटी में परमानेंट जॉब पाना सरकारी नौकरी जैसा ही है, बट हाँ थोड़ी कंपटीशन कम होती है। सरकारी नौकरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एग्जाम्स होगा, यहाँ पर भी एप्टीट्यूड परफॉर्मेंस देखा जाएगा, इंटरव्यू यहाँ पर भी होगा, लास्ट में आपका फाइनल एचआर का इंटरव्यू होगा, तब जाके आपका डीबी प्रोसेस, मेडिकल एंड फाइनल सिलेक्शंस होगा। यहाँ पर भी आप क्लियरेंस देना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगता है, सारी चीज़ें यहाँ पर भी शो करनी पड़ती है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में होता है। ओके, तो ये मत समझना कि एलएनटी में जॉब पाना कोई आसान काम है। डीटी हाँ, बट कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं होता है। बैच 2026 पास आउट ईयर जो है ओनली यही एलिजिबल रखा गया है। बट देखते हैं, अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम सैलरी स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना कि इसमें प्रोसेस क्या होता है, मज़ा आएगा क्योंकि वैकेंसी बहुत, ये डीलाइट प्रोग्राम होता है एलएनटी का। ग्रोथ पाथ क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीटी ज्वाइन करोगे, यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 1 साल तक रहोगे। उसके बाद 1 से 2 3 साल तक आपका जैसा एक्सपीरियंस होगा, जेई में जूनियर इंजीनियर 3 से 5 साल तक आप इंजीनियर में रहोगे। देन 5+ होगा आपका सीनियर इंजीनियर या फिर साइट इंजीनियर बन जाओगे। देन आपका मैनेजर लेवल की आपकी पोस्ट मिल दी जाती है, प्रोजेक्ट लेवल लीडरशिप एंड वेरियस रोल्स मिलता है। उसमें सैलरी हाईली, बहुत अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर जाएगा।
अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 लाख से 10 लाख LPA तक सैलरी आपकी पहुँच जाती है। ओके, ट्रेनिंग पीरियड में बात करूँ, जब आपका ट्रेनिंग होगा तो मंथली आपकी जो स्टाइपेंड होगी 17,000 से 22,000 के करीब होता है। एवरेज 19-20 हज़ार पर मंथ आपको स्टाइपेंड होगा। एनुअल CTC आपका होगा लगभग 3 LPA। ट्रेनिंग पीरियड में याद रखना, ये ट्रेनिंग पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, जिसमें से बेसिक स्टाइपेंड, साइट अलाउंस मिलती है, एकोमोडेशंस आपको मिलता है फ्री, लो कॉस्ट एकोमोडेशंस भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर फ्री नहीं मिलेगा तो मेस फैसिलिटीज़, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रेवल एंड साइट अलाउंस मिलता है। जेई एंड इंजीनियर लेवल आफ्टर रोल ट्रेनिंग, जब आपको ट्रेनिंग खत्म होगा तो जूनियर इंजीनियर में पोस्ट मिलेगी, उसमें सैलरी लगभग 35,000 प्लस आपकी होती है। विद एक्सपीरियंस 2-3 साल के बाद लगभग 60,000 तक आपका एक्सपीरियंस सैलरी हो जाता है। सैलरी एकोमोडेशन रजिस्ट्रेशन से मैंने बात किया आपको लगभग 7 LPA, 7 से 10 LPA तक आपका सैलरी पहुंच जाता है। इंडस्ट्री कंपनसेशन जो डिप्लोमा ट्रेनिंग का, जैसे कि LNT, DET 19-20,000, टाटा ग्रुप, JSW ग्रुप, अडानो ग्रुप, उसके बीच में दिया गया है। तो LNT का जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा होता है डियर, हमेशा याद रखना। एडिशनल बेनिफिट बहुत सारी मिलती है आपको। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पर। फाइनल ईयर स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2026 बैच का रखा गया है। ये फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है। ब्रांच आपने देख लिया कौन कौन से ब्रांच, जो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है, देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आधार में जो आपका नाम है वो आपका नाम रहेगा, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, DOB, जेंडर। देन आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th की डिटेल्स फिलअप करनी है। फिर आपको यहाँ पर मिलेगी रिज्यूमे ऐड करने, साइज़ वगैरह एंड वेरियस डिटेल ऐड करने के बाद आपको फाइनल यहाँ पे डिक्लेरेशंस पे क्लिक चेक करनी है, देन फॉर्म अप्लाई करना है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जाइए अप्लाई कीजिए। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी खासी जॉब है। डिप्लोमा कॉलेज टाइप वगैरह ध्यान से सब चीज़ आपको देना है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है सर प्राइवेट गवर्नमेंट में अंतर होता है क्या? नहीं, LNT प्राइवेट गवर्नमेंट में अंतर नहीं करती है। ओके, तो आप लोग जाकर अप्लाई ज़रूर करें, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।